Assalamu alaikum. Today we are going to start question number 2 of exercise 4.5. The question is, if HCF and LCM of two polynomials are x minus 7 and x cube minus 10x square plus 11x plus 70 respectively, then find the product of two polynomials. ठीक है, तो सबसे पहले हम वर्ड प्रॉब्लम में से डाटा को पिक कर लेते हैं. HCF की वैल्यू x माइनस 7 है क्वेश्चन में. LCM की वैल्यू एक्स क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 70 है. और हमने फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स. पोलिनोमियल्स को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं और अगर टू हो तो एक को p से और एक को q से रिप्रेजेंट करते हैं. क्योंकि हमें प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स फाइंड करना है तो प्रोडक्ट के बीच में साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन आ जाता है. और एक फॉर्मूला है जो हमें खुद से याद होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स होते हैं वो किसके इक्वल्स होते हैं, एचसीएफ इनटू एलसीएम के. ठीक है, अब जो वैल्यूज हमें गिवन है वो हम इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे. एचसीएफ की जगह एचसीएफ की वैल्यू पुट कर दी, एलसीएम की जगह हमने एलसीएम की वैल्यू पुट कर दी. अब ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. एक्स इंटू, पहले हम एक्स को इन सारी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम माइनस 7 को इन सारी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. एक्स इंटू एक्स क्यूब इज़ एक्स 4, एक्स इंटू माइनस 10x स्क्वायर इज़ माइनस 10x क्यूब, एक्स इंटू 11x इज़ प्लस 11x स्क्वायर, एक्स इंटू 70 इज़ 70x. फिर माइनस 7 इंटू एक्स क्यूब इज़ माइनस 7x क्यूब, माइनस 7 इंटू माइनस 10x स्क्वायर इज़ प्लस 70x स्क्वायर, माइनस 7 इंटू प्लस 11 इज़ माइनस 77x एंड माइनस 7 इंटू प्लस 70 इज़ माइनस 490. अब अलजेब्रा में हम सेम वेरिएबल्स को सॉल्व कर सकते हैं तो हम रीअरेंज कर लिख देंगे. x4 वाली सिंगल टर्म थी उसको लिख दिया, एक्स क्यूब वाली जितनी टर्म्स थी उनको लिख दिया, फिर एक्स स्क्वायर वाली जितनी टर्म्स थी उनको लिख दिया, फिर एक्स वाली जितनी टर्म्स थी उनको लिख दिया और लास्ट में हमारा क्या आ जाता है, कांस्टेंट. x4 सिंगल था, एज इट इज़ कॉपी डाउन हो गया. माइनस 10 माइनस 7 विल मेक योर आंसर माइनस 17, सो आपका आ जाएगा माइनस 17 एक्स क्यूब, प्लस 11 प्लस 70 विल मेक योर आंसर 81, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 81 एक्स स्क्वायर, प्लस 70 माइनस 77 विल मेक योर आंसर माइनस 7, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा माइनस 7x. और कांस्टेंट सिंगल ही था तो माइनस 49 490 एज इट इज़ कॉपी डाउन कर लिया. आगे हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो ये हमारा आंसर है. Question number 3 is, product of two polynomials is x4 plus 3x cube minus 12x square minus 20x plus 48 and their HCF is x minus 2 and here we have to find LCM. तो अगेन वर्ड प्रॉब्लम में से पहले हम डाटा पिक कर लेते हैं. प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स मीन्स के पी एक्स इंटू क्यू एक्स की वैल्यू ये है. ठीक है, फिर हमें HCF गिवन है x माइनस 2 और हमने क्या फाइंड करना है, LCM. और प्रोडक्ट ऑफ टू वैल्यूज़ का फॉर्मूला हमारे पास वही है कि पी एक्स इंटू क्यू एक्स किसके इक्वल होता है, HCF इंटू LCM के. अब जो वैल्यूज़ गिवन है क्वेश्चन में वो हम इस पर पुट कर देंगे. प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स की जो वैल्यू गिवन थी उसकी जगह हमने वो पुट कर दिया. फिर साइन ऑफ इज इक्वल्स टू है, HCF की जो वैल्यू थी उसकी जगह वो पुट कर दिया और LCM की तो वैल्यू हमने फाइंड करनी है. क्योंकि हमें LCM फाइंड करना है, LCM के साथ x माइनस 2 एक्स्ट्रा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब मैं अदर साइड पे शिफ्ट कर दूँगी तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. अब मुझे क्योंकि LCM का आंसर सिंप्लीफाई करके देना है तो मैं इन दोनों एक्सप्रेशन को जिस तरह डिवीजन मेथड से डिवाइड करूँगी. न्यूमरेटर वाली टर्म इनसाइड द डिवीजन सम होगी और डिनोमिनेटर वाली टर्म आउटसाइड द डिवीजन सम होगी. ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करेंगे. मुझे एलिमिनेट करना है x रेज टू पावर 4. मैं x के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ तो x4 आता है, दैट इज़ एक्स क्यूब. अभी एक्स क्यूब इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, एक्स क्यूब इंटू एक्स इज़ x4 and x cube into minus 2 is minus 2 x cube. एज पर रूल ऑफ डिविजन सेकेंड एक्सप्रेशन के साइंस हम चेंज करेंगे और फर्स्ट वालों को इग्नोर करेंगे. 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 5x क्यूब, और बाकी सारे जितने भी लेफ्ट आउट टर्म्स हैं उन सबको हम एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे. ठीक है, अब हमने एलिमिनेट करना है 5x क्यूब को. मैं x के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर 5x क्यूब आता है. 5 के लिए मुझे 5 चाहिए और x को x क्यूब बनाने के लिए मैं x स्क्वायर लूँगी. ठीक है, 5x स्क्वायर को जब आप x से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आता है 5x क्यूब, और 5x स्क्वायर को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 5 टाइम्स माइनस 2 इज़ माइनस 10x स्क्वायर. एज पर रूल ऑफ डिवीजन ओल्ड साइंस को चेंज करेंगे, या आपके पास कट गया. माइनस 12 प्लस 10 विल मेक योर आंसर माइनस 2x स्क्वायर, और बाकी सारी टर्म्स को आप एज इट इज़ क्या कर दोगे, कॉपी कर दोगे. ठीक है, फिर उसके बाद आपको माइनस 2x स्क्वायर को एलिमिनेट करना है. ठीक है, x के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2x स्क्वायर आएगा, तो माइनस 2 के लिए हम माइनस 2 बनाए लिखेंगे और x को x स्क्वायर बनाने के लिए हम x से मल्टीप्लाई करेंगे. तो माइनस 2 इंटू एक्स इज़ माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 2x इंटू माइनस 2 इज़ प्लस 4
एक्स। एज पर रूल ऑफ डिवीजन सेकेंड इक्वेशन के साइन चेंज करेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। -20 -4 विल मेक यू आंसर -24x और +48। अब मुझे -24x को एलिमिनेट करना है। मैं x के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं कि -24x आ जाए। x तो ऑलरेडी है तो हमें कुछ मल्टीप्लाई करने के लिए वेरिएबल ज़रूरत नहीं। 24 -24 मिसिंग है तो मैं -24 मल्टीप्लाई करूंगी। -24 इंटू एक्स इज़ -24x एंड -24 इंटू -2 इज़ +48। एज पर रूल ऑफ डिवीजन सेकेंड एक्सप्रेशन के साइन हो जाएंगे, कट गया, रिमाइंडर 0 आ गया। इट मीन्स आपकी डिवीजन कंप्लीट होगी। और जो टॉप पे आंसर आया है, ये टॉप पे आंसर हमें इन दोनों को एक्सप्रेशन को डिवाइड करने के बाद आया है। तो हमारे पास जो एलसीएम आ गया वो हमारा टॉप वाला आंसर है। तो हम लास्ट में एलसीएम लिखेंगे, दैट इज़ x³ + 5x² - 2x - 24। Question number 4 of exercise 4.5 is the product of two polynomials is x4 plus 6y³ minus 3y² minus 56y minus 48 and their LCM is y³ plus 2y² minus 11y minus 12 and we have to find their HCF। ठीक है, तो पहले हम डेटा को पिक कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, यहाँ पे पी वाई इंटू क्यू वाई इसलिए यूज़ किया क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे वाई यूज़ हुआ था। ठीक है, इज़ गिवन व्हाट इन द क्वेश्चन। फिर एलसीएम भी आपको क्वेश्चन में गिवन है और हमें क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स का फॉर्मूला है, दैट इज इक्वल्स टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स की वैल्यूज़ की जगह लिखी, एचसीएफ की वैल्यू तो हमने फाइंड करनी है और एलसीएम की जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है हमने वो लिख दी। ठीक है, अब एचसीएफ के साथ पूरा ब्रैकेट एक्स्ट्रा है, वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो अदर साइड पे जाकर शिफ्ट होकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब हमने इन दोनों एक्सप्रेशन को डिवाइड करना है क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फैक्टराइज नहीं हो सकता। अगर फैक्टराइज होता तो हम फैक्टराइज करके कैंसिलेशन भी कर सकते थे, लेकिन क्योंकि फैक्टराइज नहीं होता तो हम इसको डिवाइड करेंगे। न्यूमरेटर वाला एक्सप्रेशन इनसाइड द डिविजन सम चला जाएगा और जो आपका डिनोमिनेटर वाला एक्सप्रेशन है हम उससे क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, हमें x4 को एलिमिनेट करना है। y³ के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ तो x4 आ जाता है, दैट इज़ y इंटू y³ इज़ y4, y इंटू 2y² इज़ 2y³, y इंटू 11y इज़ 11y², y इंटू 12 इज़ 12y। ठीक है, एज पर रूल ऑफ डिवीजन सेकेंड एक्सप्रेशन के साइंस को चेंज करना है, जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल आउट कर देंगे। 6 - 2 का आंसर 4 आ गया, -3 + 11 का आंसर आपके पास 8 आ गया और -56 + 12 का आंसर आपके पास 44 आ गया और -48 ऐसे ही कॉपी डाउन हो गया। अब मुझे 4y³ एलिमिनेट करना है। मैं y³ के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ तो 4 क्या y³ आ जाएगा, दैट इज़ 4। अब ये 4 इस सारे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा। 4 इंटू y³ इज़ 4y³, 4 इंटू 2y² इज़ 8y², 4 इंटू 11y इज़ 44y, 4 इंटू 12 इज़ -48। एज पर रूल ऑफ डिवीजन सेकेंड एक्सप्रेशन के साइन चेंज किए तो सारे कैंसिल आउट होकर रिमाइंडर 0 हो गया। जब कंप्लीट डिवीजन होगी तो आपके पास जो आंसर आया वो y+4 था। तो एचसीएफ आपका क्या था, जब इन दोनों एक्सप्रेशन को डिवाइड करोगे वो आपका आंसर एचसीएफ था। तो इन दोनों एक्सप्रेशन को जब डिवाइड किया तो आंसर हमारा y+4 आया, तो ये हमारा एचसीएफ हो गया। Question 5 of exercise 4.5 is find the second polynomial when the first polynomial is this। फर्स्ट पोलिनोमियल को हम किससे रिप्रेजेंट कर लेंगे, px। तो px की वैल्यू ये है, HCF की वैल्यू x+1 है और LCM की वैल्यू हमारे पास ये है और हमने सेकंड पोलिनोमियल फाइंड करना है, दैट इज़ qx। ठीक है, हमें एक ही फॉर्मूला आता है, प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स px इंटू qx किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ LCM इंटू HCF के। ठीक है, अब जो वैल्यूज़ हमें क्वेश्चन में गिवन है वो इसमें हम पुट कर देंगे। px की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है तो हम इसमें पुट कर देंगे। px की वैल्यू हमारे पास है x4 + x³ + x+1। ठीक है, qx की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, HCF की वैल्यू हमें x+1 गिवन है और LCM की वैल्यू हमें क्या गिवन है, x³ + 1 और x4 + x³ - x - 1। ठीक है, क्योंकि हमें qx फाइंड करना है, qx के साथ ये एक्सप्रेशन एक्स्ट्रा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब मैं अदर साइड पे शिफ्ट करूँगी तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और बाकी सारी टर्म्स को मैं एज इट इज़ कॉपी डाउन कर लूँगी। ये तो ऑलरेडी वहाँ पे था न्यूमरेटर में, तो मैंने एज इट इज़ लिख लिया और ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा।
अब हम इसको शिफ्ट करने के बाद देखेंगे क्या हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं कहीं पे। अगर फैक्टराइजेशन कर सकते हैं तो हम उसको फैक्टराइज करेंगे। x प्लस वन ऑलरेडी सिंप्लीफाई है, इसको हम और फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो x प्लस वन एज इट इज़ आ गया। बट हम एक्स क्यूब प्लस वन को फैक्टराइज कर सकते हैं, तो जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी क्यूब, और ये 4 टर्म्स है तो ग्रुपिंग मेथड हो जाएगा। इन दोनों में से एक्स क्यूब कॉमन आ रहा है, सो यू लेफ्ट विथ एक्स प्लस वन। जब कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होता तो वन कॉमन फैक्टर होता है, और माइनस साइन इन साइड वाले साइन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगेन डिनोमिनेटर में 4 टर्म्स है तो हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। फर्स्ट 2 टर्म्स में से एक्स क्यूब कॉमन आ रहा है, सो यू लेफ्ट विथ एक्स प्लस वन। नेक्स्ट 2 टर्म्स में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है वन आपका कॉमन फैक्टर है। तो अगेन हम अपनी फैक्टराइजेशन को पहले कंप्लीट करेंगे। एक्स प्लस वन ऐसे ही आ गया, यहाँ पे भी एक्स प्लस वन ऐसे ही आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन भी ऐसे आ गया। यहाँ से पूरा ब्रैकेट एक्स प्लस वन कॉमन आ रहा है, और इन साइड द ब्रैकेट यू लेफ्ट विथ एक्स क्यूब माइनस वन, और डिनोमिनेटर में आपके पास पूरा ब्रैकेट एक्स प्लस वन कॉमन आ रहा है, और इन साइड द ब्रैकेट यू लेफ्ट विथ एक्स क्यूब प्लस वन, ठीक है। अब हम जो जो कैंसिलेशन कर सकते हैं पहले हम उसकी कैंसिलेशन कर देंगे, और फिर उसके बाद हम जो है वो देखेंगे जो लेफ़्ट आउट है उसको फिर हम फर्दर कैंसिल करेंगे। एक्स प्लस वन जो है वो एक्स प्लस वन से कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा। यहाँ पे हम फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं, तो हम इसको फर्दर फैक्टराइज कर देख लेते हैं। या आप इस ब्रैकेट को क्लोज ही कर दो, ये आपका फॉर्मूला बन रहा है एक्स क्यूब प्लस वन का, तो हम इसको क्लोज कर देते हैं एक्स क्यूब प्लस वन का, और ये वाली टर्म्स को हम एज इट इज़ कॉपी डाउन कर लेते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर में बचा एक्स क्यूब प्लस वन, ये एक्स क्यूब प्लस वन से कट जाएगा, और जो हमारे पास लेफ्ट टर्म बची, एक तो हमारे पास बच गया एक्स प्लस वन, और एक हमारे पास बच गया एक्स क्यूब माइनस वन, ठीक है। इसको हम आगे और जो है वो कैंसलेशन या कटिंग नहीं कर सकते, तो आप इसको एज इट इज़ भी लीव कर सकते हो, या आप इसको मल्टीप्लाई कर भी आंसर जो है वो सिंप्लीफाई दे सकते हो। एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स फोर, एक्स इंटू माइनस एक्स इज़ माइनस एक्स, वन इंटू एक्स इज़ एक्स क्यूब, और वन इंटू माइनस वन इज़ माइनस वन। इसको हम रीअरेंज कर लिख देते हैं। पहले 4 वाली टर्म आ गई, फिर क्यूब वाली टर्म आ गई, फिर एक्स वाली टर्म आ गई, और लास्ट में हमारा कांस्टेंट आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 4.5 इज फाइंड द एलसीएम ऑफ पॉलिनोमियल्स। हमें एलसीएम जो है वो फाइंड करना है, वो अननोन है, और जो 2 पॉलिनोमियल्स दिए हुए, एक पॉलिनोमियल की वैल्यू ये दी हुई है, एक पॉलिनोमियल की वैल्यू ये दी हुई है, तो आप पी एक्स इसको सपोज कर लो, कि एक्स इसको सपोज कर लो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। इफ़ एच सी एफ इज़ एक्स माइनस वन, और एक्स एच सी एफ जो है वो एक्स माइनस वन है। वर्ड प्रॉब्लम में से हमने डाटा पिक करके पहले सॉर्ट आउट लिख लिया, और उसके बाद हमें पता है कि वो एक ही फार्मूला है जो हमने यूज़ करना है, दैट इज़ पी एक्स इंटू क्यू एक्स इज इक्वल्स टू एच सी एफ इंटू एल सी एम। जो वैल्यूज़ गिवन है उसकी जगह हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, पी एक्स की जगह पी एक्स की वैल्यू, क्यू एक्स की जगह क्यू एक्स की वैल्यू, एच सी एफ की जगह एच सी एफ की वैल्यू, और एल सी एम हमने फाइंड करना है। अब एल सी एम के साथ एक्स माइनस वन एक्स्ट्रा यहाँ पे मल्टीप्लाई और उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर आप मिड वो करें, ग्रुपिंग मेथड करें, तो मिड ग्रुपिंग मेथड से ये फैक्टराइज नहीं हो सकते, तो इट मीन्स हमारे पास ओनली ऑप्शन बचती है कि हम डिवाइड करें। अब डिनोमिनेटर एक्स माइनस वन है, अब हम इससे डिवाइड करें या इससे डिवाइड करें, जो हाईएस्ट पावर होती है हम उसको डिवाइड कर देते हैं। एक्स फोर हाईएस्ट पावर है, एक्स क्यूब छोटी है, तो हम एक्स फोर वाली पावर वाली एक्सप्रेशन को एक्स माइनस वन से डिवाइड कर देंगे बाय लॉन्ग डिविजन मेथड, ठीक है। तो ये वाला एक्सप्रेशन इनसाइड द डिविजन सम आ जाएगा, और ये वाला एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर आपका आउटसाइड द डिविजन सम आ जाएगा, तो हम एक डिविजन सम का वो बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम डिवाइड करेंगे, तो हमने जो एलिमिनेट करना है सबसे पहले, वो हमने एक्स 3x4 एलिमिनेट करना है। मैं x के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं तो 3x4 आ जाए। एक तो 3 एब्सेंट है, 3 लिख दिया, x को x4 बनाने के लिए x क्यूब चाहिए होगा, ये 3x क्यूब x से मल्टीप्लाई होगा, 3x4 आ गया, 3x क्यूब माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 3x क्यूब आ गया। एज पर रूल ऑफ डिविजन साइंस चेंज हो जाएंगे, 3x4 माइनस 3x4 से कट गया, और -2 + 3 विल मेक योर आंसर 1x क्यूब, और बाकी दोनों टर्म एज इट इज़ कॉपी डाउन होगी, ठीक है। अब मुझे एक्स क्यूब एलिमिनेट करना है, मैं एक्स
के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ तो एक्स क्यूब आएगा, दैट इज़ एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई होकर एक्स क्यूब हो गया और एक्स स्क्वायर -1 से मल्टीप्लाई होकर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ये माइनस एक्स स्क्वायर मैंने अलहदा से क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं थी जिनके साथ सॉल्व होता, तो ये अलहदा लिख दिया। एज पर रूल ऑफ डिवीजन ओल्ड साइंस चेंज होकर सेकंड एक्सप्रेशन के न्यू साइंस आएंगे। एक्स क्यूब से कट गया। अब जो हमारे पास लेफ्ट टर्म्स है उसको नीचे कॉपी डाउन करेंगे और पावर वाइज हम अरेंज कर लिखते हैं। एक्स स्क्वायर वाली हाईएस्ट पावर है तो माइनस प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ गया क्योंकि हमने न्यू साइन यूज़ करना है। -3x और +2 हमने एस इट इज़ कॉपी डाउन कर लिया। अब मुझे एक्स स्क्वायर को एलिमिनेट करना है तो मैं एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ तो एक्स स्क्वायर आएगा, दैट इज़ एक्स। तो एक्स इंटू एक्स इज़ एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू माइनस एक्स इज़ माइनस एक्स। एज पर रूल ऑफ डिवीजन साइन चेंज हुए, एक्स स्क्वायर से कट गया। -3x + 2x -2x बच गया और +2 एज इट इज़ हम कॉपी डाउन कर लिया। अब मुझे -2x एलिमिनेट करना है, मैं x के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ तो -2x आएगा, दैट इज़ -2। -2 इंटू एक्स इज़ -2x एंड -2 इंटू -1 इज़ +2। ओल्ड साइंस चेंज होंगे, दोनों कैंसिल आउट हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, इसका मतलब है डिवीजन कंप्लीट होगी। अब ये जो डिवीजन का आंसर है किसका आंसर है, इन दोनों एक्सप्रेशंस को डिवाइड करने के बाद। ठीक है, तो इन दोनों एक्सप्रेशन को डिवाइड करने के बाद जो डिवीजन का आंसर है वो हम इस जगह लिख देंगे और डिनोमिनेटर हमारा ख़त्म हो जाएगा क्योंकि हमने इनको डिवाइड कर लिया। ये एक्सप्रेशन एज इट इज़ लिख देंगे हम, और जो दोनों को डिवाइड करने के बाद आंसर आया वो हमने आंसर लिख दिया। और ये किसके इक्वल था, एलसीएम के इक्वल था। और आप इसको बेशक फिर अरेंज कर लो कि एलसीएम किसके इक्वल आ गया, दैट इज़ 4x³ - 10x² + 4x + 2 और दूसरा ब्रैकेट 3x³ + x² + x - 2। ये हमारा आंसर आ गया एलसीएम का।